पता है एक कामयाब इंसान के पीछे किसका हाथ होता है? उसके फेलियर्स का। किसी भी ना सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी उठाकर देखना, वो कितने सारे फेलियर से गुजरा होगा। हम कई बार किसी इंसान को देखते हैं कि यार ये इतना सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमें उसके पीछे के स्ट्रगल्स का पता ही नहीं है कि वो किस दौर से गुजरा है। हम कई बार किसी को देखते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। कई बार हम बोल देते हैं अरे यार इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया होगा, पर हमें हकीकत में उसके स्ट्रगल का पता ही नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, उनकी एक वीडियो आई थी 2004 में, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। 2008-9 तक वो थोड़ी वायरल होनी शुरू हुई, उसके बाद वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और अब जाके वो विदाउट एनी डाउट इंडिया के सबसे बड़े कवि हैं। 20-25 साल उन्होंने पोइट्री को दिए हैं, तब जाके वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं? और हम क्या करते हैं कि कोई काम शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया, 2-3-4 महीने दिए, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम अपना पेशेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। अरे यार अब तो मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। पता है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। कई बार हम क्या बोलते हैं ना कि जैसे किसी को देखते हैं कि अच्छा इसकी तो यार किस्मत ऐसी है। हम एक चीज जो नहीं जानते ना उस इंसान के बारे में, हम कंपैरिजन किस्मत का तो कर लेते हैं सामने वाले से, पर हम जिस चीज का कंपैरिजन नहीं करते हैं वो है मेहनत। कि उसके पीछे उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें यार देखो बहुत अड़चने आती हैं। कई बार होगा कि जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो धोखा दे देगा, कई बार जो कॉम्पिटिटर है वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, कई बार यार आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे। पर इन सब के बाद भी ना, अगर आप आगे बढ़ गए तो यकीन मानो आपको पूरी दुनिया जानेगी। बस एक चीज जो है ना, जो आपको अपने जहन में, आपको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि मुझे गिव अप नहीं करना है। चाहे मैं अकेला क्यों ना पड़ जाऊं, चाहे मैं अकेली क्यों ना पड़ जाऊं, मैं चलता रहूंगा, मैं चलती रहूंगी। चाहे कितने सारे फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाली नहीं हूं। जो फेलियर है ना, एक चीज याद रखना, वो जितना ज्यादा आपको डीमोटिवेट कर सकता है ना, अगर आप उसी चीज को मतलब बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, उसको साथ लेके चलो ना, तो वो उतना ही ज्यादा आपको मोटिवेट भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि जो दर्द होता है ना जिंदगी में, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई भी नहीं होती है। बहुत जरूरी होता है लाइफ में फेलियर्स का होना। वो कहते हैं ना कि जितना हमें ये किताबें नहीं सिखा सकती हैं, जितना हमें ये जिंदगी नहीं सिखा सकती है, उससे कहीं ज्यादा हमें फेलियर सिखाते हैं। हक करके रखो अपने फेलियर्स को, उनको ना कभी मतलब छूटने मत दो, अपने से दूर मत जाने दो फेलियर्स को। जो फेलियर है ना आपकी लाइफ में, वो आपको रिमाइंड करेगा, टाइम टू टाइम आपको याद दिलाएगा कि यार सुन, तूने ये चीज खोई है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे रुकना नहीं है। दोस्तों से को गले लगाकर आगे बढ़ो, दुश्मनों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ो। जो सक्सेस है ना उसको कभी सर पर मत चढ़ने दो, और जो आगे बढ़ने का जज्बा है ना उसे कभी खत्म मत होने दो। हम बहुत आसानी से कंपेयर करने लगते हैं किसी भी इंसान की लाइफ की किस्मत से। हर एक इंसान बोल देता है कि यार धोनी की किस्मत कितनी अच्छी थी, अरे यार विराट कोहली की किस्मत कितनी अच्छी है, वो तो देखो 100 पे 100 लगाया जाता है। पर वो बंदा पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, नेट्स में कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, जिम में कितना पसीना बहा रहा है, ये कोई नहीं देखता। हर एक इंसान जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल के बाद आज यहां तक पहुंचा है। तो बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो,
और किसी भी इंसान को अगर आप देख रहे हो ना, तो बस ये मत बोलो कि यार इसकी किस्मत यहां तक लेके आई, उसके फेलियर्स उसको वहां तक लेके गए हैं। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको फेलियर मिलता है तो या तो वो पंखे पे लटक जाते हैं या वो गिव अप कर देते हैं, और एक जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जिद्दी, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो। तो वैसे लोग आगे बढ़ने का जब जज्बा खत्म नहीं होने देते ना, तो फिर वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां पे लोग अपने घरों में टीवी पर बैठकर उन्हें देखते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है कि आपको कैसा बनना है। और सुनो, मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, पर इन सब के पीछे, इन सब के बीच जो आपको एक चीज याद रखनी है कि बस मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया।